हम्म, हम्म, वो चली गई। अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। आ! मेरी आंखों के सामने वो ताल महीने घूम रहे हैं तो कि मैंने टिलविया के साथ गुदाले। अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कम वक्त था। उसने मेरा ध्यान इतने लगा देते मैं उसका खून हूँ। उसने मुझे वो सब कुछ सिखाया तो मुझे इस दुनिया में जीने के लिए जरूरी है। ये क्या है? जवाब तो मुझे सब ठीक है ना? आवाज आ रही है मेरी? टिलविया तुम कहाँ हो? मैं सिल्विया हूँ जिसे तुम अभी सुन रहे हो, और इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें वो सब दिखा दिया जो मैं हूँ। मुझे लगता है सिल्विया ने मुझे तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। भले ही ये मायूसी भरा लगे, लेकिन आप अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है सच्चाई जानने के लिए। आपका जिस्म अभी भी 4 साल के बच्चे का है, फिर भले ही आपका मन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका हो। अलविदा के तौर पर मैंने आपके जिस्म के अंदर अपना एक हिस्सा डाल दिया है, और अब ये आपकी काबिलियत पर है कि आप इसका इस्तेमाल अपनी जादूगरी को बढ़ाने में कैसे करेंगे। आखिर ये तब कितने टाटा, मैंने तो बस ये टाटा। अरे हाँ, मैं आपकी सारे जज्बातों को भी समझ सकती हूँ, दर्द, गुस्सा और पछतावा। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा एक परिवार है और तुम्हें उन तक पहुंचना भी है। मेरी बस एक लौटी ख्वाहिश यही है कि तुम बचपन की खूबियों, कमियों और उत्साह को अपनाओ और बड़े होकर एक ऐसे इंसान बनो जिस पर आपके माता पिता दोनों गर्व करे। एक बार तुम्हारा माना नूरानी हो गया तो तुम मुझे फिर से सुनोगे, और उस वक्त मैं आपको सब समझा दूंगी। तो तब तक के लिए अलविदा बादशाह ग्रे। है एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, तब ते वो आवाज़ मेरे दिमाग से चली गई। आखिर उसको मेरे बारे में कैसे पता है? उसे आखिर पता कैसे चला? कैल, एक चीज़ तो मुझे पता चल गई है कि मैंने अपने आप को दिल बदला लेने के लिए मजबूत किया तो मेरी पिछली ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब मुझे बस आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले आखिर मैं हूँ कहाँ? हम्म है, है, हम्म हम्म माना के ताज भी मैं दादा दुल नहीं देख पाला, लेकिन एक टिप तो टाप है। मैं एल्टेट के घने जंगल में हूँ। टिलविया ने दो मुद्दे माना लोटेदन दिखाई थी, वो तो काम कर रही है। मैं दादू का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे पहलों का ताला लेना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। टिलविया ने कहा था कि वो मुझे इंसानों की बत्ती के पार तोड़ेगी। इससे कोई पलक नहीं पता, मुझे आस पास देखते लेना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं पेड़ों पर लगते थे भाग दौड़ कर पा रहा हूँ। मैं ये तो इंसान की आवाज़ थी। बोले काट वो मुझे अपने टाट ले जाए। लुको। आह, आह, हम्म, कोई बोलने की कोशिश कर रहा है। उसका मुंह बंद कर, जल्दी करो, हमारे पास बस कुछ ही दिन है इस जंगल से निकलने के लिए। मालिक, आपका उस एल बच्ची के बारे में क्या ख्याल है? हाँ मालिक, वो भी छोटी है, इसका मतलब कि वो कुंवारी होगी, उसके तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे हमें। अपनी बकवास बंद करो और उन्हें अंदर डाल दो, हमें जल्द ही निकलना है। ये तो कुछ गुलामी देता लग रहा है। देव से जल्दी कर। मुझे नहीं पता कि उन सुअरों ने उन कुत्तों को किस तरह से काबू कर लिया, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि उनका पीछा करके ही हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। क्यों? अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे क्या? मुझे लगा ही था कि मुझे कोई ना कोई तो हाथ टप करने के लिए मिल ही जाएगा। मुझे अपने कुत्ते पे काबू करना ही होगा, उसके बाद ही मैं गल जा सकता हूँ। पहले इन गुलामों के व्यापारियों को देखता हूँ, उसके बाद सोचूंगा कि कुत्ते को काबू कैसे करना है। मुझे वाल करने में उतलत नहीं दिखानी चाहिए। उन तभी के ऊपर एक हाथ हमला करने से मेरी ही मुश्किलात बढ़ जाएगी, और मुझे थोड़ी ताकत भी इकट्ठा करनी है। मैं तब हमला करूँगा तब ये बेपरवाह हो जाएंगे। तो वक्त आ चुका है। उन्हें रोको इससे पहले कि उनकी चीख पुकार कोई और चीज सुन ले। ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पिछली जिंदगी में टिका था कि इस वक्त क्या करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तकनीक यहाँ पर काम आएगी। आखिर किसको ये ताज़ा गोश्त खाना है, बताओ मुझे। क्या?
हथियार देने का टुक लिया। हाउंस तो कब के चुप हो चुके हैं, आखिर वो कहाँ रह गया है? तुम वहाँ उस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हुए हो? बाहर निकलो। मुझे लगा ही था एक दलील के अंदर लड़ना बहुत मुश्किल होला है। बाकी के दोनों टोले है, यही मौका इन लोगों को खत्म करने का है। सत्यानाथ, आखिर तुम इतनी ज्यादा क्यों चिल्ला रही हो? कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला। तीन गए। बच के पेंगटोंग, ये बच्चा जादू जानता है। तो बच्चा जादू जानता है, फिर तो हमें इस सोने के अंडे को मारना नहीं चाहिए। क्यों? यह हमें उस एल्फ बच्ची से ज्यादा कीमत देगा। बस मारना मत बेटा। क्या बात है? अरे नहीं, तो बहुत कुछ जानता है। क्यों? ये देखो तुम्हारा खंजर पकड़ो इसे। ये तो बहुत तेज है। ये क्या हुआ? यहाँ जाओ मेरे सोने से भरे ठेले। और देखो कौन जीता। मैं जीता आखिरकार। जब मैंने माना का इस्तेमाल किया था तो मेरे हाथ पाथ की टीडें फट पड़ी थी। अगर मैं यहाँ पर भी ये करूँ तो चलो मजा करते हैं। तू छोटा शैतान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर। रुको, ऐसा मत करो। मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़की भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिलगिलाई होगी। चलो भी, अब घबराओ मत, मैं तो बस एक बच्चा हूँ। इतने तलमोया किस लिए? पहला सुनो, मैं बस एक बच्चा हूँ और मैं ताकि भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। ओला, तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब तक मैं ना कहूँ किसी चीज को मत सुना। चुक लिया। ठीक है, फिर मिलेंगे। एक छोटी सी बच्ची को जंगल में छोड़ के जाना गुनाह है। इसके मासूम चेहरे को तो देखो, इसको कोई भी उठा ले जाएगा। देखो मुझे गल जाना है और बेदान तुम तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये एल्फ का जंगल है, तो तुम यहाँ पर एकदम तुलकती तो। ये लड़की जानवर सिर्फ तो चलते। मेरे मम्मी पापा कहते बच्चों को पेड़ों वाले गोलम काट डालते। ठीक है बिल, मुझे ये बता दो कि तुम्हारे मम्मी पापा लेटे का है, मैं तुम्हें वापस तोड़ देता हूँ। मुझे नहीं मालूम है। फिर यही रुको, मैं बस हमारे लिए कुछ चीजें लेने डाला हूँ। मुझे लगता है टपल लंबा होगा। ठीक है। वैसे तो मैंने टपल के लिए 2 तख्ता उठा लिया है। वैसे मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पर कब तक घूमते रहेंगे, इसलिए मैंने तब कुछ उठा लिया है लगभग। वैसे ये बहुत ही अपमानजनक बात है कि एक लादा को टांगा तलाना नहीं आता। मैंने टांगे को पता दिया। हट, मेरी आखिरी उम्मीद बची है एलवी है, तो मुझे शायद इंसानों के तेल तक पहुँचा दे। मुझे लिबास अंदर से मिला, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। क्यों? टूक लिया। कोई बात नहीं, चलो चलते। वैसे टबल के दौरान मुझे पता चला कि लड़की को कुछ भी नहीं मालूम। मेरा नाम आर्थर लेविन है। आर्थर, तुम इस जंगल में कैसे खो गए? ये बहुत लंबी कहानी है। मुझे लगता है हमारे पास बहुत वक्त होगा। दुल्ले, और इस तरह मैं अपने परिवार से बिटल गया। इसका मतलब तुम इंसानों के टहलते हो? मुझे बताया गया था कि इंसान के मर्द एक से दादा बीवियाँ लगते हैं। ऐसा कितने कहा तुम्हें? हाँ, मेरे दादाजी ने। लेकिन मैंने तो सुना था कि एल्फ के मर्द दादा बीवियाँ लगते हैं। असल में सच्चाई यह है कि अथलो लुठुक लगने वाले मर्द दादा बीवियाँ लगते हैं हमारे यहाँ। ओ, अब बेटा हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताना, तुम्हें एनालॉल में क्या पसंद है? मुझे वहाँ तब कुछ पसंद है। मेरे दादाजी मेरा ध्यान लगते हैं। मेरे मम्मी पापा के पास वक्त नहीं होता ना। ये पेट में जाने के बाद दादा अच्छा लगेगा। नहीं, ये कितना प्यारा है। तुम्हें इतना तेलोना नहीं चाहिए, यहाँ पर और भी बहुत ताली मतलूक है। चलो कम से कम तो टुप तो हो गई। ए आलतल, आप बोलो ना।
उन गंदे लोगों का क्या हुआ जो मुझे लेके डाल रहे थे? वो अटल में उनको भेड़िए खा गए। अच्छा, इसका मतलब वो मुझे नहीं ढूंढेंगे। मेले होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। पिकल मत करो बेटा, कुछ भी नहीं होने वाला। टुक लिया अटल, तब तीनों के लिए। मुझे लगता है तुम्हें तो दाना चाहिए अब। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरी पिकल मत करो, मैं पहला देता हूँ, तुम जाके तो दाओ। मेरे दिल में तो एक ही टिक चल रही है कि मुझे टिलुआ की आवाज़ दोबारा कब सुनाई देगी। तुम्हें क्या तट में नींद नहीं आ रही? बेटे दादाजी कहते हैं कि लड़कों के साथ नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन पिकल मत करो, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कि तुम्हें देखकर बुरे लोग हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि तुम टिलवेक बचते हो ना। अगर तुम अंदर आ जाओगे तो हम दादा तो लगते लाएंगे। ठीक है, तुम सही कह रही हो। ये मैच लेने के लिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम तो दाओ। टेटिया ललित, तुम्हारे लिए बहुत बहुत खिलता। अब आराम करो। हमने अंडानी दको के बीच अपना चप्पल चाली लक्का और मंदिर तक पहुंचने के लिए हमारे पास बस एक ही टटली थी कि हमारा वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। धीरे धीरे टेटिया की ताली मारी थी और डल निकल गया, लेकिन डायल है उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे बातचीत कैसे करे। मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे परिवार के लिए मेरी चिंता और घर पहुँचने की मेरी उद्लत ने कभी भी मेरे मिजाज को ठीक नहीं होने दिया। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है आदम में यहीं पर लुक जाना चाहिए। लेकिन तब तक घातक यही था कि मेरा दिल मेरे माना कोल को संभालने के लिए बहुत छोटा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अल्टल, तब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक ही हूँ। घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। तो तुम लोग हमारा पीछा कर रहे थे? हाँ, टिको के भाग रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा डर कर रहा है। अब क्या करूँ मैं? शायद उत्ते मेरी चिंता हो रही है। दिन पे दिन गुजरते गए और टेटिया ने धीरे धीरे अपने आसपास की ताली तीतों को कबूल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पिता का तलील अभी इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए उसकी वजह से हमें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। जहाँ तक मैं अपने तलील की बात करूँ तो माना के प्रभाव से वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। धीरे धीरे वो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और इतना बढ़ने लगा कि मैं वो तेल बत्ती से उसे टुपा ही नहीं पा रहा था। कुछ नहीं हुआ, मुझे बस पू करनी है। मुझे लगता है हाँ, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो मुझे तुम्हें आर्ट बोलना चाहिए तुम्हारे परिवार वालों की तरह। देती तुम्हारी मर्जी है। तुम कुछ नहीं कहोगे? है, मुझे बहुत खुशी होगी कि टीटा मोहतरमा अपने प्याले थे होते से मेरा नाम पुकारेगी आर्ट। ई तुम अकेले थे क्यों बात कर रहे थे? तुम कहीं के लाद आओ। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार करूँ जो कि यहाँ पर खो गया और बस लौटा लेता है? बेटा बंद कर दो। अरे मैंने इधर कुछ देखा, चलो मेरे साथ। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे पेड़ों को, छोटे छोटे मेंढकों को और बहुत सारी और चीज़ें। मैं मानता हूँ कि मुझे अपनी पिछली यादें याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टाल टाल का नहीं हूँ। टीटिया हम पहुँच गए। का चलो आल्ट। मुझे नपला टेन दादू डलवा दोते। हम आ गए। वाह, प्लाटिन
यही एक अल्पात था तो मेरे दिमाग में आया, और ये भी सामने वाले नदाले को बयां करने के लिए काफ़ी नहीं था। ये है, ये क्या तुम्हें कहले? शहजादी, हम जितना हो सके उतनी जल्दी से पहुंच गए जैसे ही हमें पता चला कि जादुई दरवाजे को खोला गया है। देखिए राजा और रानी। मेरी बच्ची टेशिया, तुम ठीक हो ना? एल्डुइन एलेरिट, एलेनोर के राजा, मेलियल एलेरिट, एलेनोर की रानी, वीरियन एलेरिट, जिसका नाम हर इतिहास की किताब में दर्ज है, एलेनोर के माजी के राजा, जिन्होंने आखिरी जंग लड़ी थी इंसानों के राज्य सेपिन के सामने। मुझे बहुत अचंभा होगा जब मेरे मम्मी और पापा भी मुझे इस तरह से अपनी बाहों में ले लेंगे। शुक्रिया बेटा, बस इसलिए नहीं क्योंकि मैं एलिनोर का राजा हूँ, बल्कि इसलिए भी कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। तुमने हमारी बेटी टेसिया को बचाकर हम परेशान किया है, और इसलिए हमारा फर्ज है कि जब तक हम तुम्हें तुम्हारे घर तक महफूज नहीं पहुँचा देते, हम तुम्हारा खैर मकदम करें। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, हमें अपनी खिदमत का मौका दो। वैसे तो ये इंसान बहुत ही खानदानी लग रहा है, लेकिन इसकी आंखें देखकर लगता है कि ये मुझे हुक्म दे रहा है। देता आप ताए लादा चलो ना, मुझे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। वैसे तो मुझे देते ही पता चला कि टेटिया एक दादी है, मुझे लगा ही था कि उसका महल बहुत बड़ा होगा। हाँ, लेकिन ये मेले महल से बड़ा नहीं है। मतलब दोता आए, ये कैसी बातें तोतला हूँ मैं। ये बच्चा हमारा मेहमान है, इसे किसी भी तरह की मुश्किलात पेश ना आए। आपका टुकलिया, लेकिन मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। मेरा नाम आटल लेविन है, मैं इंसानों के लाड्य ट्यूटिट का नाम है टैपिन। ये मेरे लिए एदाद की बात है कि मैं टाई खानदान के सामने हूँ। वैसे तो मुझे बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने बेटा किया तो ये मेरी बातों को कभी गंभीरता से नहीं ले पाएंगे। हम जानते हैं कि तुम इंसानों के राज्य से हो, लेकिन तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें इस तरह से टम भी बांधनी पड़े। आर्टर लेविंग, मुझे बताओ बेटा कि क्या मसला है। बस यही बात थी, और उन्हें मैंने अपनी ताली कहानी बता दी। ठीक है, ताली नहीं बताई, लेकिन आधी दलूल बताई है। वैसे मैंने उनकी बेटी को कैसे बताया, ये मैंने उनको बताया ही नहीं। गुलामों के व्यापारी, वो जरूर इंसान ही होंगे। मादलत के साथ मगर गुलामी एक तरह का व्यापार है, वो किसी तरह की दात नहीं है दादाजी। तो तुम कह रहे हो कि उन व्यापारियों ने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया और तुमने उनसे सौदा किया? हलगित नहीं, वो बुले लोग थे और मैं बस एक बच्चा। वो तो मुझे भी उठाने वाले थे, मैंने उनको काट डाला। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे राजा के सामने झूठ बोलो? आखिर इतने क्या ही पलक पड़ता है कि क्या हुआ था। लेकिन टेटिया, मेरा मतलब है कि दादी टेटिया को तो मैं यहाँ पर ले आया हूँ ना। अब आप मुझे मेरे परिवार तक पहुँचा दे, जो कि टैपिन में है।